हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए और ग्रामर सीखने के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है लिंकिंग वर्ब बी, डू और हैव। आज हम इन तीन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। सो बिना आपका वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब बी की, जिसको वर्ब टू बी भी बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और कहां कहां हम इसको यूज करते हैं। तो यहां आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो बी वर्ब है उसकी जो फॉर्म्स हैं वो है हमारे पास इज एम आर, जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और साथ ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव फॉर्म में। क्योंकि पैसिव में हमें दो चीजें परमानेंटली चाहिए होती है। जब हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें वहां पे दो चीजें चाहिए होती है, एक बी और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी हमें इज एम आर के तौर पे, वाज वर्ब के तौर पे बी ई आई एन जी बीइंग और बी डब्ल्यू एन बीइंग, इन तीनों फॉर्म्स में, इन चारों फॉर्म्स में हमें बी मिलता ही मिलता है। हमें बी चाहिए होता है। वो हम तब बात करेंगे जब पैसिव वॉइस सीखेंगे कि बी हमें जरूरी क्यों है, हमें बी क्यों चाहिए होता है। तो बी का एक तो यूज करते हैं पैसिव फॉर्म में, किसी भी टेंस का पैसिव करते तब, और उसके अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब के तौर पे बी ई आई एन जी बीइंग पैसिव कॉन्टिन्यूस में, और उसके बाद बी डब्ल्यू एन बीइंग परफेक्ट, क्योंकि बीइंग एक परफेक्ट फॉर्म है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ये कंप्लीटनेस और परफेक्टनेस को दिखाती है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो बी है इसका मतलब होता है होना, कुछ भी हैपनिंग, कुछ भी होता है तो वो बी, और इनका कुछ भी होता है तो हम वहां पे बी का यूज करते हैं। तो इनका यूज अभी आपने देखा है, इज एम आर, वाज वर्ब का बीन, और बी डब्ल्यू एन बीन, इन दोनों के यूज के लिए हम अलग से एक और वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अभी देख रहे हैं वर्ब हैव। जो हैव है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी भी 5 ही फॉर्म्स है। जैसे कि स्टार्टिंग में प्लूरल में हैव, सेकंड फॉर्म इसकी हैड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, थर्ड फॉर्म इसकी हैड है जो कि परफेक्ट में यूज होती है, चाहे वो किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। फोर्थ फॉर्म इसकी हैविंग, एच ए वी आई एन जी, जो कि हम कई बार कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं। जो इसकी 5वीं फॉर्म है वो है हैज, जो कि हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं कि जो हैव है इसका मीनिंग क्या है, असल मायने में इसका मतलब क्या निकलता है। इंग्लिश में हम किस अलग कामों के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हैव का खाने और पीने के लिए। कोई भी चीज हम खाते हैं या कोई भी चीज हम पीते हैं उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। उसके बाद ये रिलेशन दिखाने के लिए, ये ऑनशिप दिखाने के लिए, यानी कि अपनापन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, ये एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए और पोजेशन को दिखाने के लिए भी हम इंग्लिश ग्रामर में इनका यूज करते हैं। सिर्फ एक वर्ड हैव का इन सारे कामों के लिए हम करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अभी हम अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यूज ऑफ हैव, एक बचपन का एग्जांपल मैंने लिया बड़ा फेमस, आई हैव अ काउ। यहाँ पे आई प्लूरल है तो इसके साथ मैंने हैव का इस्तेमाल किया, हैज का नहीं। और उसी गाय को जब मैंने इट बनाया प्रोनाउन के तौर पे तो मैंने उसके साथ हैज यूज किया, ना कि हैव। जब मैं हैज यूज कर रहा हूं तो इट गाय वो सिंगुलर है, तो आई हैव ए काउ और इट हैज ए काउ। इनसे क्या पता चलता है कि जो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, ही हैज ईटन लंच, वह खाना खा चुका है। ईट एक वर्ब है जिसका मतलब खाना। तो अभी हैव जो वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म लेंगे, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, हैड, और वही हम खाने के इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा हैड। तो बनेगा क्या, ही हैज हैड लंच, ही हैज हैड लंच। ये इस तरह के हैज हैड, हैव हैड और हैड इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ड्रंक वाटर, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ये, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, फिर से हैड। तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैव हैड वाटर। यहां पे एक सीधी बात अगर मैं कहूं, आप समझ रहे हैं कि जहां भी खाने पीने की बात हो रही है परफेक्ट टेंस में हैज हैव तो लगना ही लगना है, हैड भी लगना है। हैज हैव किस में लगेगा, प्रेजेंट में, हैड किस में लगेगा, पास्ट में।
तो हैज हैव हैड तो लगना ही लगना है परफेक्ट में, लेकिन खाने पीने के लिए हम वर्ड हैड का जो इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ब हैड का हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे थर्ड फॉर्म चाहिए होती है हमें परफेक्ट टेंस में, और वो हैव का थर्ड फॉर्म हमारे पास हैड है, तो हम इनको यूज करते हैं। इसी तरह से बनता है हमारा हैज हैव, हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट। ये पास्ट परफेक्ट में तो हैड आ गया, तो इसी में हैड ऐड करेंगे तो आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं मेरा खाना खा चुका था। सेंस मीनिंग बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज हैड 4 चिल्ड्रन इन 4 years। उसके 4 सालों में 4 बच्चे हैं। तो ये खाना पीना दिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये दिखा रहा है उसका पोजेशन, उसका रिलेशन, कि उसके 4 सालों में 4 बच्चे हो चुके हैं। ही हैज हैड 4 चिल्ड्रन इन 4 years। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन ही अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट, और साथ में क्या रहेगा कंडीशन के साथ? हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट, तो क्या कहता? व्हेन ही अराइव्ड एवरीवन हैड ईटन डिनर की बजाय एवरीवन हैड डिनर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप एग्जांपल समझ रहे हैं। व्हेन ही अराइव्ड एवरीवन हैड डिनर। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है हमें अक्सर हमेशा कि हैज हैड, हैव हैड या हैड हम कहां इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो कंडीशन है जहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ब जो हम बात करने वाले हैं वो है डू। डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म DOING डूइंग, और पांचवी फॉर्म डज। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको एम्फेसाइजिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो एम्फेसाइज करना क्या होता है? प्रभाव डालना, दबाव डालना। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर मुझे कहना हो यार राहुल क्रिकेट खेलता तो है, तो मैं इंग्लिश में इसे कैसे कहूंगा? राहुल डज प्ले क्रिकेट। डू, डज और डिड, ये तीनों वर्ब्स हैं जो हैं, ये एम्फेसाइजिंग वर्ब्स हैं, तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, डूइंग और डन का नहीं। तो राहुल एक सिंगुलर बंदा है, एक ही बंदा, तो हम क्या कहेंगे? राहुल डज, ना कि राहुल डू। डिड पास्ट में करेंगे, डिड हम पास्ट में यूज करेंगे, और प्रेजेंट में डज और डू यूज करेंगे। आई ईट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूं। लेकिन अगर कहना यार मैं फल खाता तो हूं, आई डू ईट फ्रूट। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वांटेड टू स्टडी। अभी देखिए वांटेड लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट में रहेगा, तो पास्ट में हम डू डज तो यूज करेंगे नहीं, डिड यूज करेंगे हम। तो आई डिड वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता तो था, आई डिड वांट टू स्टडी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव ए काउ, आई डू हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, आई डू हैव ए काउ। मेरे पास एक गाय तो है, मेरे पास एक गाय है तो। इट हैज 4 legs, इसकी 4 टांगे हैं। इट डज हैव 4 legs। वही सेम एग्जांपल राहुल के लिए, कि राहुल भी सिंगुलर था तो इट, गाय भी सिंगुलर है, तो हम डू के बजाय डज का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको लगा कि हमने कुछ अच्छी चीज आपको बताई है तो इस वीडियो को अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ सीख सके। और थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद।